नमस्कार। आइए देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और व्याख्या करते हैं आपके सहयोग से। तो पहला प्रश्न है, ये भक्ति काल से संबंधित सभी प्रश्न हैं। अवधू गगन मंडल कीजिए, यह पंक्ति किस कवि की रचना है? अवधू गगन मंडल कीजिए, यह पंक्ति किस कवि की रचना है? तो यह रचना कबीर की है। और श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की है? श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने किया था। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। और अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1565 ईस्वी में ही अष्टछाप की स्थापना हुई थी। अब अगला प्रश्न आता है, द्वैताद्वैतवाद के आचार्य कौन थे? या द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के आचार्य थे। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है, सोहिला किस कवि की रचना है? तो जो सोहिला है वो गुरु नानक देव की रचना है। वैसे गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम कालूराम था। ये अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन थे? तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत सुंदरदास जी थे। अगला प्रश्न है कि विठोबा भक्त किसे माना जाता है? तो विठोबा भक्त जो है नामदेव जी को माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, सुरावर्दी संप्रदाय का भारत में किसने प्रचार प्रसार किया? सुरावर्दी संप्रदाय का भारत में किसने प्रचार प्रसार किया? तो बहाउद्दीन जकरिया ने सुरावर्दी संप्रदाय की भारत में प्रचार प्रसार किया। ये सूफी संत से संबंधित थे। जान कवि ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? जान कवि ने कुल 78 ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो ये आलवार भक्त के पदों का संकलन है। आलवार भक्त दक्षिण से आए थे और नैन मारो को शैव भक्त कहा जाता था। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय किस धर्म से मानते हैं? तो जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म से मानते हैं, क्योंकि यह ईसाइयत में विश्वास रखता था और अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए इसने अन्य धर्मों की उपेक्षा भी की है। उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुणोपासना से संबंधित हैं और कुछ निर्गुणोपासना से। तो वह कवि है नामदेव जी। नामदेव जी सगुण और निर्गुण दोनों पंथों की विचारधारा से तात्पर्य संपर्क रखते थे। अगला प्रश्न है, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों द्वारा अंतर साधना में रागात्मिकता, भक्ति, ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा में वही रहा जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह उक्ति किसकी रचना है? तो यह उक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। और एक बात ध्यान दे दें, ये जो सुंदरदास हैं, सुंदरदास का जन्म जो है जयपुर में हुआ था और इनकी राजधानी घोषा थी, जो प्राचीन राजधानी थी। 1596 ईस्वी में सुंदरदास जी का जन्म हुआ था। 11 वर्ष की अवस्था में काशी आकर साहित्य दर्शन पढ़े। उन्होंने काफ़ी गंभीर अध्ययन किया और दीर्घ काल तक योग साधना की। इन्होंने कई भाषाओं को ज्ञान अर्जित किया।